हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। आज रहेगा लेक्चर नंबर 4 और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ नया टॉपिक जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स के कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ मीनिंग देख लेते हैं लॉजिस्टिक्स का। अभी लॉजिस्टिक्स वर्ड हमने बहुत सुना भी है एंड कुछ कुछ चीज़ें हमें पता भी है, ठीक है। सो अभी लॉजिस्टिक होता क्या है। अभी हम कहें कि प्रोडक्ट जब भी बन जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया है, मैन्युफैक्चर हो गया है फैक्ट्री में। सो वहाँ से लेके अभी उसे यूज़ करने वाला तो कस्टमर है, ठीक है। सो कस्टमर तक पहुंचेगा, लेकिन उसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो एंड काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। सो सारी ही चीज़ें मिलके बनता है लॉजिस्टिक्स, ठीक है। जैसे हम अभी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो कि टीवी बन गया है, ठीक है। टीवी हम बनाते हैं, टेलीविज़न मैन्युफैक्चर करते हैं। सो अभी ये उसका फैक्ट्री है जहाँ पे टेलीविज़न बन के रेडी है, टीवी। अभी क्या होना है, यहाँ पे तो कस्टमर है जो उसे यूज़ करने वाला है। ये प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, लेकिन बीच में क्या होना है, फैक्ट्री से मान लो वो जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से वो जाने वाला है रिटेलर के पास, ठीक है। अभी ये रिटेलर से वो जा रहा है कस्टमर के पास। सो अभी यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, ट्रांसपोर्टेशन होगा, स्टोरेज हो रहा है प्रोडक्ट का, स्टोरेज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसे हैंडल किया जा रहा है, प्रोडक्ट को अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है। सारी ही चीज़ों की इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही है। फैक्ट्री पे कितने प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए था वो यूज़ हुआ है, और कितने बनाने हैं, कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, होलसेलर के पास कितने प्रोडक्ट्स गए हैं, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मेंटेन हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। साथ ही टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है इन सारे ही चीज़ों के लिए। सो अभी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, लेबर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सो ये जो सारी ही चीज़ें मिक्स हो रही है, सारी ही चीज़ें हो रही है, एंड फिर फाइनली प्रोडक्ट पहुँच रहा है कस्टमर के पास। सो इन सारी चीज़ों को हम कहेंगे लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, स्टोरेज भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, उसकी बेसिस पे डिसीजन लिया जा रहा है, मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है, ये सब मिला के जो होता है एंड प्रोडक्ट फाइनली पहुंचता है कस्टमर के पास। सो उसे हम कहेंगे लॉजिस्टिक्स। तो अभी ये जो लॉजिस्टिक्स है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो द लॉजिस्टिक्स इज अ नेटवर्क ऑफ पीपल। ये एक तरह का नेटवर्क है। देखिए, एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है जिसके थ्रू कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच रहा है। सो ये नेटवर्क किन चीज़ों से बना है, नेटवर्क ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है। स्टोरेज का काम कर रहे हैं, उनका है। जो कम्युनिकेशन पार्ट देख रहे हैं उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। देखिए, मूवमेंट हो रहा है प्रोडक्ट का, टीवी का, फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। So therefore logistics include information, customer order processing, inventory management, material handling, logistical packaging, transportation and warehousing, ठीक है। सारी ही चीज़ें आती है अंडर लॉजिस्टिक्स। नाउ फिलिप कोटलर डिफाइंस लॉजिस्टिक्स एज, लॉजिस्टिक्स यानी क्या डेफिनेशन देखते हैं, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग
द फिजिकल फ्लो ऑफ materials and finished goods from the place of origin to the point of use to meet the customer needs at a profit. ठीक है, what is logistics? यहाँ पे प्लानिंग किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें विदाउट प्लानिंग नहीं होगी. ठीक है, कस्टमर को कितने प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से रिटेलर खरीदेगा, रिटेलर को कितने चाहिए होलसेलर के पास रहेगा सब. ठीक है, होलसेलर कहाँ से ले रहा है, फैक्ट्री से, और इसको पता है कितने बनाने हैं टीवी, तो वो उस हिसाब से क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल ले रहा है. सो वहाँ पे भी आगे प्लानिंग का काम, सारी चीज़ें प्लानिंग के बेस पे हो रही है. उस प्लानिंग को फिर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. एंड कंट्रोलिंग, सारी चीज़ों को कंट्रोल भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से हमने प्लान किया था उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो कंट्रोलिंग हो रहा है. किन चीज़ों के लिए सारी चीज़ें काम हो रहे हैं, फिजिकल फ्लो हो रहा है ना, गुड्स का, प्रोडक्ट का फिजिकल फ्लो हो रहा है. फिजिकल फ्लो ऑफ व्हाट, मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. ठीक है, फिनिश गुड्स की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हम मटेरियल भी देखेंगे साथ में. अभी जैसे हम कहें टीवी बन के जा रहा है कस्टमर के पास, वो फिनिश गुड्स है, लेकिन उसके आगे जो उसके मटेरियल्स यूज़ हुए होंगे, ठीक है, प्लास्टिक यूज़ हुआ होगा, ग्लास है, उसके अंदर की चीज़ें होगी, ठीक है, वगैरह वगैरह. तो वो जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो मटेरियल का भी सेम ऐसे ही हुआ होगा, वो भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुए होंगे. ठीक है, वो भी होलसेलर रिटेलर के पास से आए होंगे. सो हम फिजिकल फ्लो दोनों का देखेंगे ऑफ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ यूज़ टू मीट द कस्टमर्स नीड्स एट अ प्रॉफिट. ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, टू मीट द कस्टमर्स नीड. ठीक है, लेकिन इस पे ये सारे ही लोग प्रॉफिट कमाने वाले हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम हो रहा है. ठीक है, सो ये डेफिनेशन रहा लॉजिस्टिक्स का. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट डिफाइंस लॉजिस्टिक्स एज the process of planning, implementing and controlling the efficient and effective flow and storage of raw material, in process inventory, finished goods and related information from the point of origin to the point of consumption to meet customers requirement. ठीक है, वही बात यहाँ पे भी बोली गई है. लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, कंट्रोलिंग किया जाता है. ठीक है, क्यों किया जाता है, इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव फ्लो एंड स्टोरेज. फ्लो हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, ऑफ रॉ मटेरियल का भी हो रहा है, फिनिश गुड्स का भी हो रहा है, एंड इन प्रोसेस इन्वेंट्री. इन प्रोसेस यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो फाइनल बन भी नहीं गया है एंड रॉ मटेरियल भी नहीं है. ठीक है, इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ प्रोडक्ट बना है टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन जहाँ पे यूज़ होने वाला है, टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट. ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए एंड प्रॉफिट भी अर्न करने के लिए. ठीक है, प्रॉफिट कौन अर्न करेगा, जो बिजनेस इन्वॉल्व है वो अर्न करेंगे. सो ये हो गया दूसरा डेफिनेशन हमारा. नाउ नेक्स्ट अभी देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स या डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अभी हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले, तो हम अभी ऑनलाइन बाइंग करते हैं. ठीक है, अमेज़ोन से हमने कुछ मंगवाया, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाया. ठीक है, तो हम तो कस्टमर है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन है हमारा, हम प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं, लेकिन हमने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया सो वो प्रोडक्ट बना है कहीं और, कहीं दूर जगह पे बना है. ठीक है, सो प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर से वो प्रोडक्ट पहुंचेगा हमारे पास. ठीक है, तो हमने सबसे पहले ऑर्डर किया है तो ऑर्डर प्रोसेसिंग होने वाला है. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा. ठीक है, जितने भी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व है वहाँ से जाके प्रोडक्ट हमारे पास आएगा. तो इन बीच उनके वहाँ प्रोडक्ट स्टोरेज भी हो रहा है, यहाँ से वहाँ प्रोडक्ट मूव भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, इन चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है. ठीक है, सो इस जो सारे ही काम बीच में हो रहे हैं, ठीक है, उसे हम लॉजिस्टिक कहेंगे. वहाँ पे लोग भी इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजेशन भी है. ठीक है, इंफॉर्मेशन भी है, पूरा चेन जो क्रिएट होता है वो होता है लॉजिस्टिक्स. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स या डिस्ट्रीब्यूशन.
तो यहाँ पे हमें कुछ मेन कंपोनेंट्स उन लोगों ने डायग्राम में दिए हुए हैं। सो सबसे पहला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा, लॉजिस्टिकल पैकिंग एंड वेयर हाउसिंग। ठीक है, अभी हम एक एक इंडिविजुअल देखते हैं टॉपिक या कंपोनेंट कहेंगे हम। सबसे पहला है फैसिलिटी लोकेशन एंड नेटवर्क डिज़ाइन। ठीक है, फैसिलिटी लोकेशन एंड नेटवर्क डिज़ाइन। जैसे हम कहते हैं कि हमने अमेज़ॉन से कुछ चीज़ें मंगवाई हुई है, तो भी उसने कुछ सोच के रखा होगा। ठीक है, कुछ फैसिलिटी लोकेशन या नेटवर्क डिज़ाइन किया होगा उसने, कि जैसे हम कहें कि महाराष्ट्र में उसने कहाँ कहाँ पे स्टोरेज होगा वो सोचा होगा। ठीक है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ कहाँ से किन किन सप्लायर्स से कौन सी जगहों से हम प्रोडक्ट्स लेंगे वो सोचा होगा, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन की होगी। ठीक है, सो द लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट must design the location of the facilities from where the logistic operation would be carried out and their interconnection। ठीक है, सारी चीज़ों का इंटरकनेक्शन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट सोचेगा। Now the logistics department should decide about the location, size and number of logistic facilities like material handling facility, manufacturing plant, warehouses, wholesale, retail, etc. इन सारी चीज़ों का क्या करना होगा, लोकेशन, साइज़ एंड नंबर डिसाइड करना होगा। जैसे हम कहें मटेरियल हैंडलिंग, तो उसका लोकेशन देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या साइज़ उसकी रहेगी, लोकेशन कहाँ पे होगा, कहाँ पे हम रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्री वेयरहाउस पास में है वहाँ पे रखेंगे, या फिर जहाँ पे रॉ मटेरियल जल्दी से अवेलेबल है वहाँ पे रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोच के प्लान किया जाएगा। So this aspect of logistic would affect other aspect like level of inventory, transportation, packaging and delivery। ठीक है, चलिए फर्स्ट हमने कंपोनेंट देखा। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन। देखिए, जो पूरा ही जो हमने कहा कि ये जो लॉजिस्टिक है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी कनेक्टेड है तो वहाँ पे सबसे मेन इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सबसे मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी कस्टमर जब ऑर्डर देता है तो उसके बेस पे पता चलता है कि कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल करने होंगे कस्टमर्स को। सो उसके बेस पे फिर सारा ही काम चलने वाला है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना आगे भेजना है, कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। सो इंफॉर्मेशन सारी जगहों पे रिक्वायर्ड होगी एंड प्रॉपर रिक्वायर्ड होगी। सो लॉजिस्टिक इज एसेंशियली एन इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटी of inventory movement across a supply chain. Information system plays an important role in delivering superior service to customers। ठीक है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है कि मान लो कि उसे मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर प्लेस किया है कस्टमर ने। सो उसने बताया है कि चलो इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, सिलेक्शन करके उसने ऑर्डर किया हुआ है, तो उसके बेस पे सही सही उसे प्रोडक्ट जाने वाला है। कब जाएगा, सही सही इंफॉर्मेशन मिली है सप्लायर को तब जाएगा। सो IT इज यूज फॉर कलेक्टिंग, स्टोरेज, एनालाइज एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, warehousing and material handling. A well-managed information system enables efficient performance of various components of logistics। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा परफेक्ट है तो ही सारी बाकी की चीज़ें अच्छे से हो पाएगी। कस्टमर का ऑर्डर प्रोसेस करना, मटेरियल हैंडलिंग करना, इन्वेंट्री लेवल मैनेजमेंट करना, ठीक है, सही टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन के बेस पे ही होगी। नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड। कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड, देखिए कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड यानी क्या कि कंपनी जब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कंपनी बताती है कि हमारा इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है। ठीक है, सो उस स्टैंडर्ड का वो स्टैंडर्ड को प्रोडक्ट मैच होना चाहिए।
जैसे अभी यहाँ पे उन लोगों ने एक एग्जांपल दिया है, डोमिनोज पिज़्ज़ा हैज सेट स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, वैसे ही हम जेप्टो की ऐड देखते हैं 10 मिनट्स ग्रॉसरी डिलीवरी वगैरह वगैरह। ठीक है, सो वो क्या है, कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड यानी it refers to quality of service which a firm provides to its customers. The company's management sets quantitative guidelines for customer service. देखिए, अभी स्टैंडर्ड सेट करना यानी क्या, हम पर्टिकुलर लेवल की क्वालिटी दे रहे हैं कस्टमर को, लेकिन वो क्वालिटी को मेजर कैसे करना है, इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। कंपनी कुछ क्वांटिटेटिव टर्म्स देगी, जैसे विद इन 30 मिनट्स डोमिनोज पिज़्ज़ा से डिलीवरी हो जाएगी पिज़्ज़ा की, तो उसने कुछ क्वांटिटेटिव टर्म्स में तुमको बताया कि विद इन 30 मिनट्स हम प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, तो कस्टमर उस हिसाब से क्वालिटी देखेगा कि किस तरह की तुम सर्विस दे रहे हो। ठीक है, जैसे अभी कोई कंपनी है जो एंटी रिंकल क्रीम बनाती है, सो उसने स्टैंडर्ड सेट किया है ना वैसा कि हम एंटी रिंकल क्रीम बनाते हैं, आपकी स्किन उस तरीके से अच्छी रहेगी। ठीक है, सो वो उसने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है, सो ये हो जाता है कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड। नाउ एट टाइम्स कस्टमर सेट सर्विस स्टैंडर्ड एंड अकॉर्डिंगली सिलेक्ट सप्लायर दैट मीट्स और एक्सीड्स दोज स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सो ये बात हो गई कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग। कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग, नाउ इट इन्वॉल्व्स receipt of orders and processing of orders so that ordered product reach to the customer at right time and at right place। ठीक है, हम मान लो कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ भी, मान लो हमें बैग मंगवाना है, तो हमने बैग ऑर्डर किया, तो हमने सारी ही डिटेल्स डाल दी है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया है हमने कौन सी कंपनी का, कौन से टाइप का बैग चाहिए, कौन से प्राइस वाला चाहिए, हमने सब सिलेक्ट कर दिया, ऑर्डर दे दिया। ठीक है, अभी वो ऑर्डर कंपनी के पास पहुंचा है, अभी वो लोग आगे उसे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर हुआ। ठीक है, एक बार रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर हो गया एंड उसके बाद फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा ताकि हमारा प्रोडक्ट हमें राइट टाइम पे मिल जाए। ठीक है, हमें ऐसे बताया गया है कि 4 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, सो फिर उस टाइम पे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, उस तरीके से वो लोग ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। सो ऑर्डर प्रोसेसिंग इज क्लोजली लिंक्ड टू द फर्म्स कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड। बेस्ड ऑन द कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड, द कंपनी मेक्स एवरी पॉसिबल एफर्ट टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। नाउ द ऑर्डर प्रोसेसिंग सेक्शन मस्ट वेरीफाई द फॉलोइंग। अभी जो ऑर्डर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होगा, मान लो अमेज़ॉन से हमने कोई प्रोडक्ट मंगवाया है, वहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट होगा, वो क्या काम करेगा, वो उसके पास तो पहले ऑर्डर आया, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर हुआ, अभी वो चेक करेगा कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर है वगैरह वगैरह। अभी उसके सामने पेमेंट टर्म्स भी देखे जाएंगे, COD है तो फिर पैसे बाद में मिलने वाले हैं, अगर पेमेंट हो गया है तो पेमेंट आया है नहीं आया है, वो सारी ही चीज़ें देख के फिर अप्रूव किया जाएगा एंड फिर ऑर्डर प्रोसेस होगा। सो द ऑर्डर प्रोसेसिंग सेक्शन मस्ट वेरीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहला लोकेशन ऑफ डिलीवरी, लोकेशन ऑफ डिलीवरी देखा जाएगा। ठीक, कभी कभी जब भी हम ऑर्डर देखते हैं तो हमें हमारा पिन नंबर एंटर करना होता है। ठीक है, एरिया पिन कोड। सो लोकेशन ऑफ डिलीवरी, उसके बेस पे ही हम ऑर्डर दे सकते हैं। सो लोकेशन ऑफ डिलीवरी होगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्डर होगा, डिलीवरी शेड्यूल क्या है वो देखा जाएगा, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें वेरीफाई होगी अंडर ऑर्डर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट कंपोनेंट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस यानी क्या, वहाँ पे गुड्स स्टोर होने वाला है। गुड्स यानी वो फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, या रॉ मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, वेयर हाउसिंग का काम क्या है, प्रोडक्ट्स को स्टोर करना, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करना, संभाल के रखना, वो चीज़ें होगी वेयर हाउस में। सो वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व्स स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट
द वेयर हाउस कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। दो तरीके के वेयर हाउस उन लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, एक है स्टोरेज वेयर हाउस एंड दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। अभी स्टोरेज वेयर हाउस से उनका मतलब है कि भाई वहाँ पे प्रोडक्ट को हम ऐसे प्रोडक्ट रखेंगे जो हमें बार बार वहाँ से ले जाने नहीं है, ठीक है। जैसे कोई सीजनल प्रोडक्ट है वगैरह। सो अभी मान लो कोई विंटर प्रोडक्ट है, विंटर क्लोथ्स है, सो वो तो अभी ऑल सीज़न तो बिकने नहीं वाले हैं, तो जिस समय वो नहीं बिकने वाले हैं वैसे प्रोडक्ट यहाँ स्टोर किए जाएंगे स्टोरेज वेयर हाउस में। तो स्टोरेज वेयर हाउस कीप्स प्रोडक्ट्स फॉर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम and used most often for products that are seasonal in supply or demand. Mostly यहाँ पे seasonal product को store किया जाएगा कि बार बार वहाँ से हमें product लेना ना पड़े, ठीक है। Next is distribution warehouse. Now distribution warehouse क्या होगा कि वहाँ से product बहुत सारे बार बार distribute हो रहे हैं, उसे हम distribution warehouse कहेंगे। So distribution warehouse is used to gather and redistribute products. Distribution warehouse keeps product for a time as short as possible. They are mainly used by manufacturers that have several small customers at a different location. ठीक है, यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट्स है जो फटाफट से बिक रहे हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए ही वो वहाँ पे रहेंगे, वैसे प्रोडक्ट्स। सो मेजर वेयर हाउसिंग डिसीजंस इन वेयर हाउसिंग इंक्लूड साइज एंड नंबर ऑफ वेयर हाउसेस, ठीक है। क्या साइज रहेगा वेयर हाउस का, बड़ा वेयर हाउस चाहिए, छोटा चाहिए। नेक्स्ट इज ओनरशिप ऑफ वेयर हाउस, ओन और हायर्ड, ठीक है। वो बिजनेस देखेगा सिचुएशन उसकी कैसी है, ठीक है, कि स्टोरेज हमें वेयर हाउस खरीद लेना है या फिर हम रेंट पे रखेंगे। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ वेयर हाउसेस, वेयर हाउसेस का लोकेशन क्या होगा, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो वहाँ पे होगा या फिर फैक्ट्री जहाँ पे है वहाँ पे नियर बाय होगा, कहाँ होगा। नेक्स्ट इज डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस का डिज़ाइन। सो ये सारे डिसीजंस लिए जाएंगे वेयर हाउसिंग में। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज ट्रांसपोर्टेशन। सी ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉजिस्टिक्स, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ही प्रोडक्ट पहुंच रहा है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। सो नाउ इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू द बायर। द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड to ship products depends primarily on the kind of the product, distance and cost. ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे अलग अलग टाइप के अवेलेबल है, लेकिन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होना है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, ठीक है। सब ट्रांसपोर्टेशन मोड की कॉस्ट कितनी है, काफ़ी सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे। अगर पेरिशेबल गुड्स है, जल्दी ख़राब होने वाला, तो फिर उसे जल्दी पहुंचाना ज़रूरी है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन मोड अलग होगा। ड्यूरेबल गुड्स है तो उसका अलग हो सकता है, सबकी कॉस्ट भी अलग होगी। द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर हैज़ एन ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम अ नंबर ऑफ कंपनीज एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्ट मोड की बात करें तो द मूवमेंट ऑफ गुड्स can take place through various modes of transport such as air, rail, road, water and pipeline for gas. The choice of modes of transportation depends on certain factors such as nature of goods, location of customer, cost of transportation etc. ठीक है, गुड्स कैसे मूव होगा, बाय एयर भेजना है, बाय रेल भेजना है, कैसे भेजना है, वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट किस तरह का है, कैसी सिचुएशन है, वेदर कंडीशन के भी कैसी है, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। सो ये बात हो गई ट्रांसपोर्टेशन की। नाउ चलिए यहाँ पे फॉर रेफरेंस आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट इज मटीरियल हैंडलिंग। चलिए नाउ व्हाट इज मटीरियल हैंडलिंग। देखिए मटीरियल हैंडलिंग यानी एक जगह से दूसरी जगह मटीरियल मूव होता है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में वगैरह, स्टोरेज से प्रोडक्शन के लिए लाया जाता है, फिर प्रोडक्शन हो गया
तो फिर वेयर हाउस में ले जाया जाता है। तो उन सारी चीज़ों उसके लिए जो एक्टिविटीज़ की जाएगी उसे हम मटेरियल हैंडलिंग कहेंगे। तो मटेरियल हैंडलिंग रिफर्स टू एक्टिविटी ऑफ मूविंग आइटम्स विद इन द प्लांट्स, वेयर हाउसेस, ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल्स एंड रिटेल स्टोर्स। ठीक है, अगर हम रॉ मटेरियल कहते हैं तो रॉ मटेरियल भी विद इन फैक्ट्री मूव होगा। ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा सकता है, मूव हो रहा है। अभी वो प्रोडक्ट बन गया वहाँ पे फैक्ट्री पे, तो वेयर हाउस में जाएगा, तो वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट मूव हो रहा है। फिर वेयर हाउस से हम कहें होलसेलर के पास हम ले जा रहे हैं, सो वहाँ से वो पहले ट्रांसपोर्ट मोड में उस वहाँ पे मूव हो रहा है, फिर वहाँ से वापस वेयर हाउस में होलसेलर के पास मूव होगा, वहाँ से रिटेलर के पास। तो इन बिटवीन मटेरियल हैंडलिंग किया जा रहा है। सो इक्विपमेंट यूज्ड टू हैंडल गुड्स, equipment used to handle goods include forklift trucks, conveyor belts and trucks। ठीक है, ये इक्विपमेंट यूज़ करके मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है। सो यूनिटाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन हैव इम्प्रूव्ड मटेरियल हैंडलिंग इन मैनी वेज। सो यूनिटाइजेशन की बात करें सो उसमें क्या होगा, कंबाइनिंग एज मैनी पैकेजेस एज पॉसिबल इनटू वन लोड that can be handled by forklift truck. It is sometimes done with steel bands or shrink packaging। ठीक है, हो सके उतने पैकेजेस को कंबाइन किया जाएगा एक साथ। नेक्स्ट होता है कंटेनराइजेशन, पुटिंग पैकेजेस यूजुअली मेड अप ऑफ several unitized loads into a form that is relatively easy to transfer। तो ये हो गया कंटेनराइजेशन। इससे क्या होना है, मटेरियल हैंडलिंग बहुत अच्छे से होगा एंड सेफली होगा। इम्प्रूव्ड मटेरियल हैंडलिंग हैज़ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट डैमेजेस। देखिए अच्छे से मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है, तो प्रोडक्ट डैमेजेस कम हो रहा है, डीलेज इन डिलीवरीज कम हो रही है, थेफ्ट एंड इंसिडेंटल ओवरहेड्स ये भी कम हो रहा है। For selecting right material handling system, the company considers volume and weight of load, the speed required for material movement and level of delivery service to be offered to customer। अभी कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है मटेरियल हैंडलिंग के लिए वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पे। अगर तुम मोबाइल को हैंडल कर रहे हो तो कैसे करोगे, एंड टीवी कर रहे हो तो कैसे करोगे, एसी कर रहे हो तो कैसे करोगे, कोई फर्नीचर है तुमने बनाया है प्रोडक्ट तो वो कैसे, सबका हैंडलिंग डिफरेंट स्टाइल में होने वाला है। सो अभी मटेरियल हैंडलिंग हमने देखा। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। अभी ये इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की भी हो सकती है, रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, सो उसे मैनेज करना ज़रूरी है ना। व्हाट इज़ मैनेजमेंट, हम हमारे स्टॉक को प्रॉपर लेवल पे इस तरीके से मैनेज करेंगे कि वो स्टॉक हमें कम भी ना पड़ जाए और हमारे लिए भी ज़्यादा भी ना हो जाए। ठीक है, अभी हम प्रोडक्शन, ऐसा कहें कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, टीवी हम बना रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल ला के रख दिया है। उससे क्या होना है, वो स्टॉक वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। ठीक है, हमें उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई। साथ ही हम ऐसे भी नहीं करेंगे कि जितना रिक्वायर्ड था इन्वेंट्री उससे भी हमने कम ला के रखा हुआ है। ठीक है, उससे हमारे प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी, हम टाइम पे प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। सेम हम कॉन्सेप्ट फिनिश गुड्स में भी देखेंगे। फिनिश गुड्स का भी हमें इन्वेंट्री वैसे ही मैनेज करना है, ओवर इन्वेंट्री भी नहीं कर देना है। बहुत सारा बना के हमने स्टोर करके रख दिया है, बिक नहीं रहा है, और ऐसा भी नहीं हो रहा है अंडर इन्वेंट्री करना है कि ऑर्डर्स आ रहे हैं और हम डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे। सो सही लेवल पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ मेंटेनिंग द राइट लेवल ऑफ इन्वेंट्री टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एट लोवेस्ट कॉस्ट।
हम ऐसे लेवल पे इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे कि हमारी कॉस्ट लोअर हो जाए, ठीक है। हमने अंडर इन्वेंट्री रखा, मान लो अंडर इन्वेंट्री रखा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, हम प्रोडक्शन ऑन टाइम नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। हमें अर्जेंट में फिर माल मंगवाना पड़ेगा ज़्यादा प्राइसेस पे, वो प्रॉब्लम होगी। ओवर इन्वेंट्री कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ जाएंगे, रेंट हम पे कर रहे हैं, हैंडलिंग चार्जेस बढ़ गए, वहाँ पे भी कॉस्ट बढ़ गई। सो हमें राइट लेवल ऑफ इन्वेंट्री मैनेज करना है, मेंटेन करना है। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव बैलेंस बिटवीन cost of maintaining inventories and customer satisfaction. To reduce inventory cost, many firms use computerized inventory control management system. ठीक है, आजकल तो अभी यही होता है, कंप्यूटराइज इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिससे हम सही लेवल का इन्वेंट्री मैनेज कर सके। सो द कंपनी शुड मेंटेन राइट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ओवर इन्वेंट्री एंड अंडर इन्वेंट्री इज टू बी अवॉइडेड, ठीक है। ओवर इन्वेंट्री ब्लॉक्स वर्किंग कैपिटल, अंडर इन्वेंट्री अफेक्ट्स डिलीवरी शेड्यूल, तो ये दोनों ही नहीं होना ही चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लॉजिस्टिकल पैकेजिंग। अभी पैकेजिंग की बात करते हैं। सो लॉजिस्टिकल पैकेजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लॉजिस्टिक नेटवर्क। Logistical packaging is different from product packaging. Logistical packaging performs several function, ठीक है। प्रोडक्ट पैकेजिंग क्या होता है, जैसे हम कहें कि हमने कॉफ़ी बनाई है तो उसे हमने ग्लास बॉटल में पैक किया है, ठीक है, उसके ऊपर लेबलिंग वगैरह किया, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट पैकेजिंग कहलाएगा। लॉजिस्टिकल पैकेजिंग डिफरेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस से उसे अलग से पैकेजिंग किया जाएगा। सो अभी यहाँ पे लॉजिस्टिकल पैकेजिंग परफॉर्म्स सेवरल फंक्शन। सबसे पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, गुड्स को प्रोटेक्ट करेगा ये। लॉजिस्टिकल पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट। नेक्स्ट इज स्टोरेज फंक्शन। लॉजिस्टिकल पैकेजिंग फैसिलिटेट्स स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट। इंफॉर्मेशन फंक्शन, the packages are marked in such a way that the products are easily identified by color, pictures or labels. Also proper handling instructions are listed on the packages, especially in case of fragile, perishable and inflammable products. देखिए चैप्टर 1 में जब भी हमने पैकेजिंग वाला टॉपिक स्टडी किया था, उसमें हमने देखा था कि कंटेनर के ऊपर से कंटेनर में जिसमें पैकेजिंग किया जाता है उसमें अच्छे से उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, मार्किंग किया जाता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को कहाँ कंटेनर को कहाँ से ओपन करना है। कुछ हमने सिंबल्स भी देखे थे, ठीक है, ऐसे जो सिंबल्स थे, दिस साइड अप कहाँ से बॉक्स को ओपन करना है, फ्रेजाइल प्रोडक्ट के लिए था, ठीक है, जिस प्रोडक्ट को वाटर से बचाना है उसके लिए था। तो वैसे सिंबल्स भी दिए जाएंगे, इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी ऑन पैकेजेस। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन। ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन, सो लॉजिस्टिकल पैकेजिंग फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हैंडलिंग फंक्शन। इट फैसिलिटेट्स द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। अच्छे से पैकेजिंग किया है तो लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स ईजी हो जाता है। नाउ द डिफरेंट लॉजिस्टिक फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, दैट इज प्रोटेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन एंड हैंडलिंग, प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरडिपेंडेंसीज दैट एग्जिस्ट इन लॉजिस्टिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स आज कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स पढ़ लिया है। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो मिलते हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।